हेलो दोस्तों, अगर आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड करते हो या फिर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो कि आपको ये इंडिकेटर सिंपल बाय और सेल का सिग्नल देगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सिंपल बाई का सिग्नल देते ही आपको बाई नहीं करना है, सेल का सिग्नल देते ही आपको सेल नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से इन सिग्नलों के थ्रू यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बार ऐसे भी सिग्नल आपको जनरेट होंगे जो कि आपको फेक होंगे, जो कि आपको लॉस करा सकते हैं। ठीक है, मैं किस तरीके से इस इंडिकेटर को अप्लाई करता हूँ और किस तरीके से इस इंडिकेटर से पैसा बनाता हूँ वो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। यानी कहने का मतलब आपको ये बताऊँगा कि कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, कहाँ पे आपका एसएल रहेगा, टारगेट आपका कितना रहेगा, सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि इस इंडिकेटर को आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन में भी काम करेगा, फॉरेक्स में ट्रेड अगर आप करते हैं तो फॉरेक्स में भी ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सेटअप किस तरीके से काम करता है। देखिए, यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल देखने को मिला है, और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि इस इंडिकेट की सीक्रेट सेटिंग है। सेटिंग आप करोगे तभी ये इंडिकेटर वर्क करेगा। अगर आप इसी इंडिकेटर की सेटिंग नहीं करोगे तो ये इंडिकेटर आपका कोई भी काम का नहीं है, ये आपका इंडिकेटर आपको लॉस कराता रहेगा। ठीक है, हाँ हो सकता है एक दो ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लॉस में ही रहेंगे। इंडिकेटर की सेटिंग आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, लेकिन इंडिकेटर की सेटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये इंडिकेटर काम कैसे करता है, आपको लाइव मार्केट में इस इंडिकेटर को अप्लाई कैसे करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो देखो, यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिला, बाय का सिग्नल मिला यानी ये आपका सबसे पहला कंफर्मेशन है। ठीक है, आपको ये देखना है कि बाय का सिग्नल मिलते ही बाय का सिग्नल कौन सी कैंडल पर मिला है। तो अब आप देखेंगे इस वाली रेड कैंडल पर, इस वाली सेलिंग कैंडल पर आपको बाय का सिग्नल देखने को मिला है। तो आप क्या करेंगे, इस कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, हाई आपने मार्क किया। ठीक है, हाई के ऊपर क्लोज करेगा मार्केट, हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, यहाँ पे आपकी बाई की एंट्री होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी बाई की एंट्री होगी। ठीक है, तो एंट्री आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो आपने हाई मार्क किया उसके ऊपर क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर उसके ऊपर मार्केट क्लोज करेगा देन आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, और टारगेट आपका रहेगा 1:2 का। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिला, और इस कैंडल पे आपने हाई मार्क कर लिया, यहाँ पे क्लोजिंग होती है, देन यहाँ पे आपके एग्जिट एंट्री होती है, और उसके बाद में मोमेंटम देखिए क्या ज़बरदस्त अपसाइड आया है। 3 का टारगेट आप रख सकते हो, 1:3 का टारगेट यहाँ पे आराम से इस सेटअप के थ्रू मिल जाता है। बाकी अगर आपको ट्रेलिंग आती है तो ट्रेलिंग से आप कर सकते हैं। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको निफ्टी में ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिल रहा है, ये आपका सबसे पहला कंफर्मेशन रहेगा। ठीक है, बाई का सिग्नल मिलते ही आपको बाई नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे, भाई बाई का सिग्नल मिला बाई कर लेंगे। अगर ऐसा करोगे तो भाई आपको मार्केट में लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, फैक्ट सिग्नल भी देगा, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, फैक्ट सिग्नल भी देगा, लेकिन फैक्ट सिग्नल से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि यहाँ पे जैसे ही बाई का सिग्नल मिला उसके बाद में आपको दिमाग ये लगाना है कि कौन सी कैंडल पे बाई का सिग्नल मिला है। तो इस कैंडल पे बाई का सिग्नल आपको मिला है। ठीक है, इस कैंडल का आपको हाई मार्क कर लेना है। हाई के ऊपर जैसे मार्केट क्लोज करता है तो आपको पता है यहाँ पे मार्केट क्लोज कर रहा है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो रही है, और उसके बाद में देखिए मोमेंटम आपको अपसाइड देखने को मिला है आराम से। 1:7 तक टारगेट मिला है, लेकिन आपको टारगेट कितना रखना है, मिनिमम बस 1:3 से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है,
ये तो हो गया बाई का एग्जाम्पल। चलिए मैं सेल का एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि सेल का सिग्नल आपको कब मिलेगा, कब आपको एंट्री लेनी है, कितना टारगेट रखना है। ये देखो यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिला है। सेल का सिग्नल मिलते ही आपको क्या गलती नहीं करनी है कि सेल नहीं करना है, यानी कि पुट नहीं करना है। ठीक है, सेल का सिग्नल मिलते ही आपको पुट का ट्रेड नहीं लेना है। आपको ये देखना है कि कौन सी कैंडल पर ये सेल का सिग्नल मिल रहा है। तो आप देखेंगे भाई इस वाली कैंडल पर आपको सेल का सिग्नल मिल रहा है, तो इसी कैंडल को आपको विक से लो मार करना है। जो विक पॉइंट है वहां से लो मार करना है। ठीक है, क्लोजिंग यहाँ पे कर रहा है, तो क्लोजिंग के बाद में आपकी एंट्री होगी, यानी कि यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। और उसके बाद में देखिए अच्छा खासा मार्केट में नीचे के लिए एक रैली आती है। तो कुछ इस तरीके से सेल में ये सेटअप काम करेगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और बैंक निफ्टी में भी आपको सेल का एग्जांपल देके बता देता हूँ कि सेल में ये सेटअप किस तरीके से वर्क करता है। आप देखिए यहाँ पे सेल का सिग्नल यहाँ पे हमको मिल गया है। मैंने क्या बोला था कि सेल का सिग्नल मिलते ही आपको यहाँ पे सेल नहीं करना, यानी पुट नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सेल का सिग्नल मिलते ही बस उनको लगता है कि मार्केट अब गया, टूट गया मार्केट, चलो सेल करते हैं। ठीक है, फिर उनको यहाँ पे लॉस हो जाता है और फिर बोलते हैं कि इंडिकेटर काम नहीं करता। अरे भाई, काम आपका दिमाग नहीं करता है, इंडिकेटर तो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेल का सिग्नल मिला है। अब आपको ये देखना है कि सेल का सिग्नल कौन सी कैंडल पर मिल रहा है। तो इस वाली कैंडल पर आपको सेल का सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, तो इस कैंडल को आपको क्या करना है, लो लो मार करना है। लो आपने मार किया, लो के नीचे क्लोज करना जरूरी है। अब देखो बफर देके काफ़ी बार इसके ऊपर भी क्लोज कर जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री कहाँ पे लेनी है, इसके नीचे क्लोज करना चाहिए। यहाँ पे आपका क्लोज किया, उसके बाद में देखिए मार्केट डाउन साइड एक रैली आई है अच्छी खासी। तो कुछ इस तरीके से ये इंडिकेटर काम करता है। ठीक है, ध्यान किन किन चीज़ों को आपको रखना है कि बाई और सेल का सिग्नल मिलते ही आपको उस कैंडल का, देखो बाई का सिग्नल मिलता है तो हाई मार करना है, सेल का सिग्नल मिलता है तो लो मार करना है। लो के नीचे क्लोज करता है तो सेल करना है, यानी पुट करना है। बाई के ऊपर क्लोज करनी है तो कॉल बाई करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये सेटअप आपका वर्क करता है। देखो अब बात आती है, देखो सारा का सारा कमाल इस इंडिकेटर की सेटिंग का है। सेटिंग आप करोगे तभी जाके ये इंडिकेटर आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो अगर आपको इस इंडिकेटर का नाम और सेटिंग जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। लिंक पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको इस इंडिकेटर की स्क्रीनशॉट है सेटिंग के, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।